हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन 2025 के बारे में। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि पीसीआई के नई गाइडलाइंस, नई नोटिस के तहत आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है वह मात्र 1 साल के लिए हो रहा है। देखिए, इससे उनको बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का 1 साल नॉर्मल सी बातें होता था, ये शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद आप लोग 1100 रुपये जमा करते थे और 5 साल के लिए आपका रिन्यूअल हो जाता था। लेकिन स्टूडेंट अब क्या हो गया है, अब आपका मात्र 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन पीसीआई करवा रहा है, जिससे आप लोग का जो कि है कि आपका जो जॉब है या जो मेडिकल स्टोर खोलने का जो सपना है वो पूरा हो जाए। लेकिन 1 साल के बाद आपका जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू कर दिया गया है ना? यदि एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू करके आपका करवा के उसके बाद ही आपका रिन्यूअल कराया जाएगा 5 सालों के लिए। जिन बच्चों का 2022 सेशन रहने वाला है, मात्र उनके लिए ही नोटिस है। अब जैसे एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू हो जाएगा, जैसे प्रॉपर रूप से स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही 2024 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, उनका जैसे ही पास करेंगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन यानी एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू होगा, उनको देना होगा, उसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, जो बच्चे ऐसे हैं, जो 2022 में एडमिशन लिए थे और 2024 में पास हो गए हैं, जिनको 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलना है। तो उसका क्या प्रोसेस है, कितने दिन में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कितने दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ग्रीन कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है। तो उस डिटेल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग को जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला नंबर बात तो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेकेंड ईयर का आपका जो फाइनल ईयर का जो सर्टिफिकेट है, माफ़ कीजिएगा, जो मार्कशीट है स्टूडेंट, वो भी आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगर डी फार्मा का अगर सर्टिफिकेट अगर आपके पास आ गया है तो अच्छी बात है, उसको ले लीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट होता है स्टूडेंट, कॉलेज के द्वारा मिला दिया जाता है, वो आप लोग ले लीजिएगा। जैसे आप लोग डी फार्मा पास आउट हुए होंगे, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग किए होंगे, 500 घंटे का यानी कि 3 मंथ का आपका नॉर्मल सी बात है, आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक एफिडेविट मिलेगा स्टूडेंट, जो कि आपका पीसीआई के ऑफिशियल जो नोटिस आई थी, उसमें आप लोग को दिया गया था कि आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा लीजिएगा, जो आपका एफिडेविट होगा, ठीक है। उसको बस कुछ नहीं करना, उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, अपना कॉलेज का नाम लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगाकर उसको एफिडेविट को कचहरी में चले जाइएगा, वहाँ पे बना देंगे लोग, ठीक है। उसको एफिडेविट ज़रूर चाहिए। उसके बाद नॉर्मल सी बात है, हर चीज़ में आपका आधार कार्ड लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे भी आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। ये सब जो चीज़ आएँगी खर्च में, उसका आपको पेमेंट करना होगा। 1800 रुपये आपका कटता है। आप अभी ध्यान से समझिएगा, ऑफ़िशियल पेमेंट ये है आपका 1800 रुपये। आप लोग का टोटल जो खर्च लग जाएगा वो 2000 लग जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद से, मेरे हिसाब से तो खुद से मत ही करिएगा। आप लोग जाकर किसी भी अच्छे साइबर कैफ़े से, जहाँ पे ये सब काम होता होगा, क्योंकि ये एक-एक पीडीएफ बनाना होगा सभी चीज़ों का, एक ही पीडीएफ में बनाकर इसको अपलोड करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें लगभग आपके 2000 खर्च हो जाएँगे, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट, आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है वो कब तक आएगा, यानी आपके पास कब तक आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंटों का तो एक ही दिन में बन के जाता है और कई सारे स्टूडेंटों का लगभग 3 मंथ यानी 3 महीने का समय लगता है, ठीक है। स्टूडेंट, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मान के चलिए कि 3 मंथ का समय ज़रूर लगेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आपका ये नोटिस आया है, पीसीआई ने नोटिस लाया था 31 दिसंबर को, वैसे ही आपका इसमें हफ्ते या 10-15 दिन के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन या ग्रीन कार्ड आ जाएगा, जिससे आपका जो भी है आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द। इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जब आप रिन्यूअल कराने जाएँगे, जब 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर का, उसमें आपको रिन्यूअल कराने के लिए आपका नॉर्मल सी बात है 5 साल के लिए वैध हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम अगर आपको लागू हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, आपको क्या होगा कि 1 साल के लिए इस रिन्यूअल के पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये भी पीसीआई ने बता रखा है, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट, मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।